चलिए, गुड इवनिंग साथियों। मैं जितेंद्र शिखर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि काफ़ी 2-3 दिन से क्लास मिस हो गई है, क्योंकि मेरा तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं था और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण भी क्लासें नहीं हो पाई। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी रक्त संबंध के तीसरी क्लास है ना, आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास पहले हो चुकी है, क्लियर है। और उससे पहले हमारा दिशा एवं दूरी का चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है और आज हमारा रक्त संबंध का तीसरी क्लास है ना, रक्त संबंध की आज तीसरी क्लास है। यहाँ तक क्लियर है साथियों। और आज हमारी तीसरी क्लास के साथ ही, आज हमारे रक्त संबंध के तीसरी क्लास के साथ ही आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। और आज का जो रक्त संबंध का जो टाइप है हमारा, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ये क्लास मिस ना करें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सॉरी, यहाँ पे क्लास 1 लिखा है ना, क्लास ये 3 कर लो आप। रक्त संबंध की क्लास 3, ठीक है ना। रक्त संबंध की क्लास नंबर 3 है। और आप सभी से एक आग्रह है, निवेदन है कि अगला टाइप हमारा कल से चालू हो जाएगा। क्लियर है? और साथ ही आप कमेंट्स में ये बता दीजिए कि अगला कौन सा टाइप हम चालू करें ना, कौन सा चैप्टर हम चालू करें, क्योंकि जैसे जिसकी डिमांड रहेगी उसी के आधार पर हम चैप्टर शुरू करेंगे। नहीं करेंगे तो भी करना ही है, कोई ना कोई सा टॉपिक हम उठाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और बेहद खुशी की बात है कि स्टैटिक जीके जो कि मॉर्निंग या इवनिंग, जब भी मुझे शिखर एकेडमी की तरफ से जो भी हमारा टाइमिंग रहेगा उसी के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके। ठीक है, क्लियर, लाइव रहूंगा आपके साथ में और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, जो कि पीएससी है ना, एमपीपीएससी से लेकर एमपीएसआई, मतलब प्रत्येक व्यापम की एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। आज क्लास शुरू करते हैं हम लोग, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे आप सभी का। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बाद में आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर किसी ने किसी चिन्ह से प्रदर्शित किया है किसी के संबंध, जैसे मल्टीप्लाई से किसी का संबंध दर्शाया गया है, या प्लस से किसी का संबंध दर्शाया गया है, माइनस से दर्शाया गया है ना, या डिवाइड से किसी का संबंध दर्शाया गया है, और उसी चिन्हों के आधार पर हम किसी न किसी का संबंध व्यक्त करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। डिफिकल्ट के साथ में इसको समझ लो तो रक्त संबंध आपका कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए, मैं थोड़ा संबंध का थोड़ा विशेष जानकारी दूं और थोड़ा ज़्यादा ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा सा डायग्राम के आधार पर ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि ट्रिक रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ट्रिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते तो हमारे आंसर्स गलत टिक हो जाते हैं, क्योंकि रिलेटेड ऑप्शन से रहते सभी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन रखे हुए संबंध रहते हैं, जिससे हमको कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करो कि जल्दी से जल्दी डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम से कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, कोई भी ऑप्शन हमारा गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलो, मैं पहले इन संबंधों का दर्शा देता हूँ ना। ठीक है, ए गुणित बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यहाँ नहीं दिख रहा? ए गुणित बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो देखो, हम लोग जब क्वेश्चन हल करेंगे या प्रश्न को हल करेंगे तो पहले ये दर्शा लिया करो, गुणित का मतलब भाई। ठीक है, हाँ। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री, या माइनस का अर्थ है पुत्री। ठीक है। ए भागित बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, या भागित का अर्थ क्या दिया है? पत्नी। ठीक है, पत्नी। और ए धन बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो धन का अर्थ पुत्र होगा यहाँ पे। ठीक है, पुत्र। यहाँ तक क्लियर है?
देखिए, जो हमारा ये वाला टाइप है रक्त संबंध का, ये चिन्हों वाला टाइप है ना, ये वाला टाइप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समय लेंगे, है ना, समय को लेंगे, लेकिन एक बार समझ लोगे तो बाद में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये संबंध ऐसे है जो ज़्यादा डिफिकल्ट या ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट, फोन है। हाँ, सॉरी है, माफ़ी चाहता। तो यह संबंध है ना, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे हल 1 मिनट में कर सकते हैं, कैसे 30 सेकंड में हल करेंगे, लेकिन जहाँ तक पहले आप समझोगे नहीं तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, थोड़ा सा आराम से ध्यान से, ये वाला टाइप इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, हर क्वेश्चन में समय इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि आपको ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और कन्फ्यूज करता है ना। तो आप इसमें एक बार समझ लो, उसके बाद हम ट्रिक से भी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, है ना, अब थोड़ा सा देखते हैं। पी धन क्यू, पी धन, धन का मतलब क्या दिया? पुत्र है। पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। देखो, मैंने पहली क्लास में बताया था, प्लस और माइनस आप लिखते जाना जिसमें जेंडर है ना, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता चले, उसका लिंग का पता चल जाए। ठीक है, तो हमको पी क्यू का पुत्र है, तो पुत्र आ गया, तो पुत्र की जगह हमने क्या लिख दिया? पी पुत्र था, है ना, तो प्लस लगा लिया। ठीक है, Q माइनस आर, तो माइनस का क्या दिया है? पुत्री, तो Q आर की पुत्री है, आर की Q पुत्री है। तो Q का जेंडर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता चल गया, हमको लिंग पता चल गया, ये पुत्री हो गई। क्या है? पुत्री है। ठीक है, तो हम माइनस लगा लेंगे। फिर क्या दिया है? आर भागित टी, तो भागित का अर्थ क्या? पत्नी है। आर टी की पत्नी है, आर किसकी पत्नी है? टी की पत्नी है। इन दोनों का भी लिंक पता चल गया, है ना। आर पत्नी है तो माइनस, और ये इसकी पत्नी है तो ये पुरुष होगा। क्लियर है? सबके हमने चिन्ह और स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसका लिंक पता के सहित हमने डायग्राम बना लिया। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या पूछा है? टी का पी से क्या संबंध है? टी का पी से क्या संबंध है? जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में बताया, जहां से हमको संबंध देखना है उस साइड से एरो बनाएंगे। यहाँ से यहाँ क्या संबंध है? पी से संबंध देखना ना, टी का पी से टी का क्या संबंध है, या टी का पी से क्या संबंध है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या संबंध होगा? देखिए, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, इनकी पुत्री कौन है? क्यू, क्यू इन दोनों की पुत्री है, और पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या कहलाएगा? नाती या पोता, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो इसका इससे क्या संबंध है, या उसका इससे क्या संबंध है? तो पी से क्या संबंध होगा? ये टी कौन होगा? पी का कौन होगा? मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल का मतलब क्या होता है? नाना जी। मैटरनल ग्रैंडफादर, तो हमारा ए आंसर सही होगा, है ना। ग्रैंड सन तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ से संबंध पूछा है। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? आप निश्चिंत रहिए, मैं थोड़ा सा और सरल तरीका में यही क्वेश्चन वापस जब हमारे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं यही वाला क्वेश्चन एक सरल तरीके से समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन से समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? आप फिर 1 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड में क्वेश्चंस हल कर दोगे। क्लियर है? पहला वाला आंसर क्लियर है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए है, क्या पूछा है इसमें, है ना। इसमें भी सेम है ना, जो 1 से 5 लेकर ये सेम संबंध ही रहेंगे ना, सेम ही संबंध रहेंगे। तो पहले हम लिख ले एक बार, गुणित का अर्थ क्या होगा? भाई। ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ है, माइनस का अर्थ है पुत्री। ठीक है, और भागित का अर्थ क्या था? पत्नी। ठीक है, और प्लस का क्या आंसर था? पुत्र। अब इसी के आधार पे हम डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है? हाँ, देखो
ये ऐसा लिखने का ये मतलब था मेरा, इससे ये आपको फायदा होगा कि बार बार अरे ए प्लस का अर्थ है बी का पुत्र था, ऐसा नहीं पढ़ना। यहाँ पे प्लस देखा, माइनस देखा, चिन्ह देखे हम लोग और बना देंगे डायरेक्ट। अब इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से पी निम्नलिखित में से किसका अर्थ है पी एस की बहन है, पी एस की बहन है ना। तो एक पहले हम डायग्राम जैसा करते हैं, क्वेश्चन वैसा हल करते हैं, क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे संबंध दिए नहीं तो हमको चारों ऑप्शंस एक बार क्लियर करके देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चारों ऑप्शंस हमको काट के देखना पड़ेंगे, क्लियर है यहाँ तक। एक बार हम पहला वाला ऑप्शंस लेते हैं, है ना। पहला वाला ऑप्शंस लिए पी धन क्यू, पी धन क्यू, पी धन क्यू का मतलब क्या है, धन का क्या चिन्ह है, पुत्र है। पी धन क्यू का चित्र है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, ठीक है। फिर भागित का अर्थ क्या दिया है, पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है। देखो जेंडर लिखते जाना है ना आप, आसानी होगी आप, ठीक है। पत्नी है, फिर भागित का अर्थ हो गया ना, फिर माइनस पुत्री है, एस आर एस की पुत्री है, ये भागित है ना, ये माइनस है ना, माइनस का अर्थ पुत्री था, तो कहो आर एस की पुत्री है, क्या होगी, पुत्री, पुत्री है। संबंध क्या है, पी एस की बहन है, तो पी एस की बहन हो सकती क्या, होगी क्या, पी और एस समान समान अवस्था में है क्या, पी अपने से एक स्तर या दूसरे स्तर पे ऊपर जा चुकी है ना। तो पी जब संबंध हमने, जब मैं पहली क्लास में रक्त संबंध की पहली क्लास में आपको बताया था, जो भाई बहन का संबंध होगा तो हमारे लेवल में ही लिखा जाएगा, लेकिन हमारे जो ऊपरी लेवल है माता पिता तो हमसे ऊपर लिखाएंगे, ठीक है। और उनसे माता पिता है दादा दादा, तो माता पिता के भी ऊपर लेवल में लिखाएगा, क्लियर है। तो पी और एस का संबंध भाई बहन का नहीं हो रहा, यहाँ तक क्लियर है। पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, पी धन क्यू, वही पी क्यू का पुत्र है, धन का है ना, पुत्र है ना, धन का मतलब पुत्र है, ठीक है। फिर भागित, भागित में क्या बोला, आर, भागित का क्या मतलब है, पुत्र है, किसका पुत्र है, भागित का नहीं, सॉरी पत्नी, पत्नी कौन है, क्यू आर की पत्नी है, ठीक है। पत्नी है, तो ये भी इसका जेंडर पता हो गया, ठीक, क्लियर है। फिर आर गुणित एस, तो गुणे का अर्थ क्या है, भाई, है ना, तो आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। अब ये दोनों पति पत्नी तो इनका पुत्र है, तो ये इसका एस का भाई है, तो ये चाचा या भुआ हो सकती है एस, तो ये भी भाई बहन का संबंध नहीं दर्शाता, तो दूसरा वाला ऑप्शंस भी गलत होगा। जब पी इसी लेवल में आएगी, इसी लेवल में आएगी या आएगा तो भाई बहन का संबंध दर्शाएगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत था। ऑप्शन तीसरा देखते हैं। आप निश्चिंत रहे, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा आप समझिए, क्वेश्चंस को समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा क्या कैसे देखना है, क्लियर है। तीसरा ऑप्शन में क्या है, पहला कैंसिल दूसरा कैंसिल है, तीसरा क्या है, पी धन क्यू, पी धन क्यू का मतलब क्या होता है, गुणे का क्या मतलब था, पी गुणित भाई है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, ठीक है। देखो एरो ऐसे ही बनाना जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, पी क्यू का भाई है, भाई कौन है, पी है, क्यू क्या मतलब बहन है क्या, हमें नहीं पता, ठीक है। क्यू माइनस आर, माइनस का अर्थ क्या था, पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, ठीक है। हाँ, आर धन एस, आर धन एस, आर एस का पुत्र है, आर एस का पुत्र है।
देखो अब P से कितना ऊपर चले गया, 1 और 2, संबंध आया क्या, नहीं आएगा, तो ये आंसर यही गलत हो जाएगा, तीसरा भी। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन में क्या बोला है, P भागित Q, P भागित Q, तो P Q की पत्नी है, P Q की पत्नी है। क्लियर है यहां तक, पत्नी है। है ना। फिर क्या, Q धन R, Q धन R का मतलब क्या है, Q R का पुत्र है, Q R का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, ठीक है ना। R गुणित S का क्या मतलब है, R S का भाई है, R S का भाई है। तो यहां पर भी P S की बहन है, संबंध दर्शा रहा क्या, नहीं दर्शा रहा, क्लियर है, क्योंकि P ऊपरी लेवल में है, हमारे ऊपरी लेवल में, ठीक है, क्लियर है। कोई भी संबंध हमें यहाँ पे नहीं मिला है ना, P और S समान अवस्था में नहीं मिले। जब ये वाला ऑप्शन डायग्राम खत्म हो गया तो चारों ही ऑप्शंस नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। लेकिन जब आंसर ये होता, कैसे होता, जब मैं बताता हूँ कैसे। P S की बहन है, P S की बहन है, तो संबंध क्या होना चाहिए था, कौन सा चिन्ह लगना था, S की बहन है, तो S P गुणित S गुणित P होना था, है ना। तब S P की बहन है, S P का भाई होता है ना, तो भाई होता तो P फिर S फिर बहन हो जाते, क्लियर। गुणे का चिन्ह होता तो शायद S और P में कोई संबंध गुणे वाला है ही नहीं, क्लियर है यहाँ तक, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आप घबराइए मत, आराम से समझ में आएगा, एक ही क्वेश्चन में भले ही ना समझ में हो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है जिससे थोड़ा सा टाइम लगता है ना। लेकिन एक बार संबंध देखना सीख जाओगे तो उसके बाद आराम से आप सीख जाओगे। कैसे देखेंगे हम, मैं बताऊंगा लास्ट में आराम से, बढ़िया आखिरी क्लास में लास्ट समय में बता दूंगा पूरे क्वेश्चन के बाद कि संबंध कैसे देखना है, ठीक है। देखिए पहले हम संबंध बनाते हैं, संबंध बना लेते हैं हम लोग। गुणे का अर्थ भाई, भाई, माइनस का अर्थ पुत्री, ठीक है, और भागित का अर्थ है पत्नी, पत्नी, और प्लस का अर्थ है पुत्र, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना, पुत्र। अब क्या पूछा है, S गुणित R धन Q, S गुणित R धन Q भागित P, तो P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, क्या संबंध है, हम पहले डायग्राम बनाते हैं। S गुणित R का क्या मतलब है, भाई है, S R का भाई है, S R का भाई है, दिख रहा है आपको सभी को, है ना, भाई है, ठीक है। फिर क्या बोला, R धन Q, तो धन का क्या मतलब है, पुत्र है, R Q का पुत्र है, Q का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, क्लियर है यहां तक, पुत्र है। फिर Q भागित P, भागित का अर्थ क्या दिया था हमने, पत्नी, तो Q P की पत्नी है, Q P की पत्नी है, पत्नी है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आप नोटिस कीजिए, ये दोनों अगर भाई है ना, अगर ये पति पत्नी है तो इनका पुत्र R है, तो S भी इनका ही पुत्र होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भाई और इनके दोनों के माता पिता P और Q है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब पूछा क्या है, P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, अगर ये पत्नी Q है तो ये
पत्नी क्यू है तो ये पिता होंगे, पिता होंगे। कैसे? अब तो आंसर क्या है, एस से क्या रहेंगे, पिता, तो हमारा ए वाला राइट आंसर होगा। अच्छा चलो यार, आप बहुत हो गया, अब बता ही देता हूं कि कैसे संबंध देखना है। ठीक है, अगर मैं गुणे की जगह, गुणे का अर्थ अगर भाई होता तो यहाँ पे मैं गुणे की जगह भाई लिख दूं, भाई। फिर धन का अर्थ क्या, पुत्र है ना, धन का अर्थ पुत्र है तो यहाँ मैं पुत्र लिख सकता हूँ बीच में। ठीक है, फिर भागित का अर्थ पत्नी है तो यहाँ भागित की जगह पत्नी लिख दूं। अब संबंध कहां से पूछा है, P का S से, तो P का S से, S से देखेंगे, यहां से यहां संबंध दिख रहा, तो अगर इसका भाई है तो हम पहले ही डायग्राम यहाँ बना लेंगे। अगर मैं हमने यहीं से ऐसा लिख लिया है ना, ये सब लिखने के बजाय, इतना लिखने के बजाय यहीं से डायरेक्ट यहाँ उतार लिया अपने, है ना, ठीक है, यहीं उतार लिया, तो इसी के आधार पे हम डायग्राम थोड़ा जल्दी बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जब ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, तो ये भाई भाई है तो इनका पुत्र ही हुआ, धन का मतलब पुत्र था, है ना, ये दोनों पति पत्नी यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब पुत्र था, है ना, धन का मतलब पुत्र है, आर है, पुत्र है, तो ये दो भाई, गुणित का मतलब भाई भाई, तो दोनों भाई हुए, तो एस का पी से क्या संबंध था, यही चीज देखना था, ये क्लियर हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे किया? देखो हमने संबंध यही दर्शा लिए, ठीक है, पूछा क्या पी का एस से, तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा ही डायग्राम हमें देखना पड़ेगा, पूरा डायग्राम हम देखेंगे। जब पूरा डायग्राम हम देखेंगे तो पी का एस से क्या संबंध है ना, तो जब दोनों ही भागित का अर्थ पति पत्नी था और प्लस का अर्थ पुत्र था और गुणे का अर्थ भाई बहन था, ठीक है, तो ये पुत्र और तो दोनों ही भाई बहन हो गए जो भी है, ठीक है, तो एस का, पी का एस से क्या संबंध था, तो पिता का होगा। क्लियर है? यहीं पे भी क्लियर है, आप इतना डायग्राम नहीं बनाओ तो भी चलेगा, यहाँ पे समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम और। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, P धन Q गुणित R माइनस टी में R का P से क्या संबंध है। अभी इतना तो हमें एक से 5 तक तो एक ही संबंध दर्शा रहा, तो हमें इतना याद है, हम इतना P माइनस वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, कि धन का मतलब ये नहीं, वो नहीं लिखेंगे। अब ठीक है, आपसे देखो धन का अर्थ क्या था, पुत्र, P Q का पुत्र है, ठीक है, फिर Q गुणित R, तो R गुणे का अर्थ क्या, भाई है, Q R का भाई है, Q भाई है किसका, R का, ठीक है, तो इसका भी लिंक पता चल गया हमें, ठीक है। R माइनस टी, माइनस का मतलब क्या थी, पुत्री, R टी की पुत्री है, टी की पुत्री है, किसकी, टी की पुत्री है, तो इसका भी लिंक पता चल गया, ठीक है। तो क्या पूछा है, R का P से क्या संबंध है, क्या संबंध है, कहां से, P से क्या संबंध है ना, तो क्या होगी, क्या संबंध होगी, भाई होगा, P से क्या होगा, जब P का पिताजी ये है, ठीक है, और R का भाई Q है, ठीक है, तो जब भाई का अर्थ है ना, R Q का या Q R का भाई है, जब इसका पुत्र है तो ये पुत्री पता चल गई, पुत्री, जब इसकी पुत्री है तो इसका भी ये पुत्र हो गया ना, कैसे, क्योंकि ये भाई बहन हो गए। क्लियर है? ये पुत्री, माइनस का अर्थ पुत्री था ना, हाँ ये पुत्री, ठीक है, तो ये भाई बहन, तो ये पिताजी की बहन को हम क्या बोलेंगे, पिताजी के बहन को हम क्या बोलेंगे, भुआ। ये हो सकता भाई की जगह भुआ आंसर में हो, ठीक है, ये हमारा भुआ आंसर होगा। क्लियर है भाई? इधर आर क्यू आर का भाई है ना, तो क्यू आर पी की बहन हुई, बहन है ना, तो पिताजी की बहन को हम भुआ बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा आपको? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अच्छा, सभी साथियों से एक और मेरा निवेदन है कि मैं आप लोगों के जो ऑनलाइन हमारा वीडियो चलता है, ये हमारा वीडियो है रिकॉर्डेड, जिसका मैं जवाब ऑनलाइन आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। हाँ, तो तुम्हारा टाइपिंग करके ज़रूर दे देता हूँ ना। क्लियर है? मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा मेरा, जिसके कारण मैं ऑनलाइन नहीं ले पा रहा। रिकॉर्डेड वीडियो में प्राइमर में डालते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आपके सामने लाइव आऊँ और लाइव जुड़ के आपसे सवालों के जवाब लाइव दूँ। ठीक है, क्लियर? शायद अगली क्लास में लाइव ही आ जाऊँ, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट। ऑफलाइन में चितावत में पढ़ाता हूँ रीजनिंग। ऑफलाइन में चितावत में रीजनिंग मेरा 11 से 12 मेरी क्लास रहती है चितावत में। ठीक है, और 5 से 6 मेरी यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहती है। और सुबह शायद जो हमारा स्टैटिक जीके का जो हमारा प्लान चल रहा है ना, वो तैयार है, क्लास लेना है, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा इश्यूज है कि कब क्या लेना है। शायद आज शाम को भी ले सकता हूँ या कल सुबह भी ले सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला अभी देखा क्या हमने? नहीं, अभी नहीं देखा। इसको देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए, क्या संबंध बता रहा है? P माइनस क्यू, तो माइनस का क्या मतलब है? पुत्री है, तो P क्यू की पुत्री है। ठीक है, P क्यू की पुत्री है। भागित का अर्थ क्या? पत्नी है। Q R की पत्नी है। R की पत्नी है। ठीक है, पत्नी है, माइनस आएगा। ठीक है, R की पत्नी है। और गुणे का अर्थ भाई है, तो R S का भाई है। R S का भाई है। ठीक है, भाई है। क्लियर है? तो क्या पूछा? S का P से क्या संबंध है? P से क्या संबंध है? P से क्या संबंध है? बताइए आप, क्या संबंध है? देखिए, आप भले रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आपके में जो ऑनलाइन चैटिंग होती है वो मैं देखता हूँ, है ना, कि आपने क्या क्वेश्चंस किए। मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करता, हाथों हाथ, है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो आप आंसर फिर भी दे दिया करें, क्योंकि प्राइवेट वीडियो से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके जो कमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपकी समस्याओं का निराकरण आसानी से कर सके। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो क्या संबंध होगा? पी से क्या संबंध होगा? अगर इसकी पुत्री है, ये दोनों पति पत्नी है, तो इन दोनों की पुत्री P हो गई, Q और R की पुत्री हो गई। जब R S का भाई है, तो S का कोई समय संबंध दिखा नहीं, है ना। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? P का क्या संबंध होगा इससे? P से क्या संबंध है? S का P से क्या संबंध है? पिताजी की भाई या बहन हो सकती है, तो बुआ, है ना, या अंकल हो सकते हैं ना, बुआ या अंकल। लेकिन हमारे ऑप्शंस में अंकल दिया है ना, या बुआ दिया है ना, तो अंकल दिया है, तो अंकल ऑप्शन सही हो सकते। पिताजी का भाई भी हो सकता है और पिताजी की बहन भी हो सकती है। इसलिए हम उसमें जो ऑप्शन में अगर अंकल दिया है तो अंकल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्यों राइट आंसर होगा? क्योंकि इसका लिंक पता हमें नहीं चला, तो शायद अंकल भी हो सकता था, अंकल अगर बुआ भी हो सकती थी, लेकिन हमारे ऑप्शंस में अंकल दिया है, तो हम अंकल को ऑप्शंस में सही मान के चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब 6 से 7 तक का अलग एक ही चिन्ह रहेंगे। चलिए, ये स्टार का मतलब गुणित है ना, स्टार का मतलब गुणित है। यहाँ पे भी देख लो आप, स्टार का मतलब गुणित है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसके लिए बता दिया मैंने। ठीक है, अब क्या पूछा? डी का मामा, डी के का मामा है, डी के का मामा है। तो हमारे ऑप्शंस में ये होना चाहिए कि डी किसी का पुत्र और डी के की बहन का पुत्र डी होना चाहिए। के की बहन जो भी है उसका ये पुत्र होना चाहिए। ऑप्शंस में ये महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अगर ऐसा संबंध हमें कहीं दिखेगा, ये वाला एरो, तो हमारा वो वाला ऑप्शंस राइट होगा। क्लियर है? चलिए हम करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में क्या हम डायग्राम कहाँ बनाते हैं, है ना, डायग्राम बना के सभी ऑप्शंस का डायग्राम। तो हमारे 3 ऑप्शन से तीनों का डायग्राम बना के देख लेते हैं। डी भागित एन, डी भागित का अर्थ क्या है? बहन का, है ना, भागित का मतलब है बहन, है ना। तो डी एन की बहन है, डी
एन की बहन है। ठीक है, बहन है। और एन माइनस के, तो माइनस का के माँ है ना, तो एन के की माँ है, एन के की माँ है। अब वो के मामा है ना, तो शायद हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया क्या? डी के का मामा हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? डी बहन है, ये भागित का अर्थ है बहन का, है ना, तो डी बहन है, मामा नहीं हुआ है ना, मौसी हुई है, ये तो के की मौसी हुई है डी, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत होगा। क्यों? देखिए ये दोनों बहन बहन है, अगर एन की बहन डी है और के एन के की माँ है, तो फिर ये दोनों बहन, ये भी स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, तो दोनों मौसी हो गई, है ना, मौसी मौसी है, एक माँ और एक मौसी हो गई। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब ऑप्शन दूसरा देखते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा क्योंकि आपको दिखता नहीं। डी भागित एन, डी एन की बहन है, एन की बहन है, कौन? डी बहन है। लेकिन जब हमारे पहले ही ऑप्शंस में ये पता चल गया है, पहले ही ऑप्शन में, पहले ही हमारे लाइन में पता चल गया कि डी स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग का पूछा है, मामा का, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि डी पुल्लिंग होना चाहिए, ना कि स्त्रीलिंग। ठीक है, क्लियर है? तो दूसरा वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, डी गुणित एन, है ना, डी गुणित एन, तो डी एन का भाई है, डी एन का भाई है। ठीक है, भाई है, तो डी का पुल्लिंग पता चल गया, डी एन का भाई है। एन माइनस के, तो एन के की माँ है, एन के की माँ है, माँ। अब देखो ये स्त्रीलिंग पता चल गया, ये पुल्लिंग हो गया ना, इनका लिंग पता चल गया है ना। ठीक है, तो क्या पूछा है? डी के का मामा है, ये डी के का मामा है ना, के का मामा है, तो सही है, क्योंकि इसकी माँ का भाई है, तो मामा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारा आंसर नंबर तीसरा हमारा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? यहाँ तक ऑप्शन समझ में आया? आप खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए ना, पेन कॉफी लेके बैठा करें आप, क्योंकि आप ऐसे मन से वीडियो देखते हो ना, तो कुछ चीज़ें लिखने को होती है, जैसे ऑप्शंस लिखना है, थोड़ा सा हल करने की कोशिश तो कीजिए, आप प्रयास कीजिए। आप मानोगे नहीं, जब अभी कांस्टेबल की एग्ज़ाम दिए, जिसका अगर बेसिक बढ़िया था, रीजनिंग में बेसिक बढ़िया थी, है ना, अगर बेसिक लेवल अच्छा था, उनके अच्छे नंबर आए। जिनका बेसिक मैथ्स और रीजनिंग में बेसिक ही नहीं था, उसके नंबर ही नहीं आए, और वो बता रहे थे कि पेपर टफ था। पेपर टफ नहीं होता भैया, आपको बेसिक सीखना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। आता सब है आप लोगों को, है ना, रीजनिंग में सब आता है, लेकिन आपको देखने का नज़रिया आपको नहीं आता, कैसे देखना है, संबंध क्या देखना है, आपको अपनी ट्रिक बनाते नहीं आती है ना। आप किसी किसी को टाइम कम पड़ा, तो भैया आप प्रैक्टिस कीजिए ना, मैथ्स रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा, है ना। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ्स रीजनिंग कभी रटी नहीं जाती है, उसको प्रैक्टिस चाहिए, आपको करना पड़ेगी प्रैक्टिस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं रक्त संबंध में, जो हमारा आखिरी टाइप है, बढ़िया लेवल में लिए हम लोग, ये आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। सीख जाओ, बढ़िया लेवल में रहोगे तो आप एसएससी भी आराम से क्लियर कर दोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए भैया। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। मैथ्स और रीजनिंग में आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? ठीक है। हाँ, आप क्या बोला है? एम आर का भतीजा है, एम आर का भतीजा है। किसका भतीजा है? एम आर का भतीजा है। आर के बाद यहाँ कोई होगा, है ना, उसका पुत्र एम होना चाहिए, ये हमारा डायग्राम बनेगा तो संबंध भतीजे वाला होगा। ठीक है, एम आर का भतीजा है, आर का भतीजा होगा।
अगर ये हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ कोई बैठेगा, तो हमारा संबंध सही होगा। क्लियर है? यहाँ तक मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना। ट्रिक छोटी सा एक क्लू दे रहा हूँ आपको, ऐसा खुद से प्रयास करके देख लीजिए, है ना, तब जाके संबंध भतीजे वाला बनेगा। ये इसका भाई होना चाहिए ना, भाई। ठीक है, क्लियर है। चलो बनाओ, बताओ आगे। हम चलो ऑप्शंस में हम डायग्राम के माध्यम से चेक करते हैं ना कौन सा ऑप्शन सही है। एम, ये देखो स्टार का मतलब गुणित समझा दिया था ना मैं उस टाइम पे। हाँ ठीक है। एम गुणित टी, गुणित का मतलब एम टी का भाई है, एम टी का भाई है। ठीक है, एम टी का भाई है। तो टी धन आर, तो धन का अर्थ पिता है, टी आर के पिता है, टी आर का पिता है, टी आर के पिता है। तो क्या पूछा है? एम आर का भतीजा है, एम आर का भतीजा है। आर का भतीजा है क्या? एम आर का भतीजा नहीं है, आर एम का भतीजा बन गया यहाँ पे। तो एम आर का भतीजा नहीं है, आर एम का भतीजा बन गया, है ना। एम का भतीजा है, भतीजा तो यहाँ पे भी संबंध बना है, लेकिन आर बना है, आर भतीजा बना है ना, एम नहीं बना है। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन से भी हमारा गलत होगा। ठीक है, चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखें हम। पहले वाला ऑप्शन भी गलत होगा। आर भागित जे, है ना, तो भागित का क्या मतलब? आर जे की बहन है, आर भागित का अर्थ बहन है ना, आर जे की बहन है, आर जे की बहन है। ठीक है, तो इसका ये इस लिंक पता चल गया, है ना। पूछा क्या है? आर का भतीजा है, ठीक है, हो सकता है। और एम गुणित टी, तो एम गुणित टी का क्या मतलब है? एम टी का भाई है। हाँ सॉरी, यहाँ पे दिया है ना जे एम, जे प्लस एम, तो प्लस का क्या मतलब है? जे एम का पिताजी है, जे जे एम का पिता है, जे एम के पिता है। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या दिया है? एम गुणित टी, एम टी का भाई है, एम टी का भाई है ना। तो क्या पूछा? एम आर का भतीजा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो पिताजी की बहन है, ये जे एम के पिता है ना, और जे आर जे की बहन है, तो आर एम आर का भतीजा है, भतीजा बन गया हमारा। तो ऑप्शन हमारा बी ऐसे राइट होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्या आपका? ठीक है, चलिए देखते हैं एक ऑप्शन, शायद ये वाला भी सही हो सकता है। इसको बना के एक बार देख ले क्या हम लोग? चलिए इसको बना के देखते हैं, है ना। लेकिन ऐसा हमारा दूसरा ही ऑप्शन राइट हो गया है, लेकिन हम एक बार और उसको भी कंफर्म कर लेते हैं कौन ज्यादा क्लोज में है। आर गुणित जे, आर जे का भाई है, आर जे का भाई है। ठीक है, भाई है, कौन है? आर। ठीक है, जे जे एम के पिता है, जे एम के पिता है ना। प्लस प्लस का मतलब पिता है, जे एम के पिता है। तो ये वाला ऑप्शन भी एम आर का भतीजा नहीं है ना, एम आर का भतीजा हो गया। ये भाई है, ये पिता है, तो ये भी भतीजा हमारा तीसरा आंसर भी सही होगा।
लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुई है ना, ऐसे दो ऑप्शंस राइट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमने क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, क्लियर है। व्यापम ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा, अगर ऐसे ऑप्शंस दोनों राइट ही आंसर दे देगा तो उसका एनालिसिस में नंबर बढ़ जाएंगे। क्लियर है, दो ऑप्शंस कभी भी सही नहीं देते। या तो हो सकता है हमारे टाइपिस्ट ने चेक करने के लिए भी दिया हो दो ऑप्शंस, है ना, तो हम एक बार चेक करके देख लिए थे। ठीक है, क्लियर। मुझे ऐसा अंदाजा था पहले, इसलिए मैंने चेक किया ना। ऐसा नहीं हो कि सर ने क्वेश्चन बनाए हो तो दूसरा ऑप्शन चेक करने का बोला है, ऐसा नहीं है। मेरा एक अंदाजा था कि ये ऑप्शंस भी सही हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था। जब हमने ये वाला चेक किया था तो यहाँ पे m पहले आ गया था और r बाद में आ रहा था, तो मैंने r पहले रखा और m बाद में लिखना था। ठीक है, क्लियर। चिन्ह वही थे, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन चेक करने के लिए बोला था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, दिख रहा है? चलिए, ये 8 से 11 तक के क्वेश्चनों के लिए ये सेम ऑप्शंस रहेंगे, ये सेम चिन्ह रहेंगे 11 तक क्वेश्चन के लिए। 8वां क्वेश्चन है, 9वां, 10वां, 11वां, चार क्वेश्चंस के लिए यही चिन्ह रहेंगे। अब क्या पूछा है? एफ भागित आर गुणित एच माइनस एल, है ना। एच का एफ से क्या संबंध है? तो हम संबंध देख लेते हैं, बनाते डायग्राम, है ना। एफ भागित आर का क्या मतलब है? एफ भागित आर का, एफ आर की पुत्री है, एफ आर की पुत्री है। देखो, रक्त संबंध में तीन चीजें विशेष ध्यान रखा करो। आप तो उसको लिंग पता करके चलो, उसके लिंग, है ना, जेंडर का पता होना चाहिए आपको। उसको साथ में याद रखने के लिए कौन सा तरीका था? एक प्लस और एक माइनस। ये मैं नहीं बता रहा, ये बुकें भी बताती है और सब चीज़ें यही मान्य होता है। क्यों होता? क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि इसका संबंध, ये लिंग कौन सा है, इसका जेंडर क्या दर्शा रहा है। बाद में संबंध उसके हिसाब से हमको बताने होते हैं, इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को ऊपर नीचे बिठाने, लेवल में बिठाएंगे। अगर हमारे बराबर का संबंध होगा तो बराबर बिठाएंगे, अगर हमसे ऊपर वाला संबंध है तो उसको ऊपर बिठाएंगे, उससे और ऊपर संबंध होगा तो ऊपर बिठाएंगे, लेकिन हमसे लेवल से नीचे होंगे तो नीचे, नीचे नीचे से। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को बिठाना उचित है, तभी जाके हमारा ऑप्शन सही होंगे। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखना? जहां से पूछा है क्वेश्चन को, जहां से पूछा है वहां से संबंध देखना है ना। जहां से पूछा है, जैसे कहां से पूछा है? एप से, तो संबंध कहां से देखेंगे हम? एप से संबंध देखेंगे, उसका क्या संबंध है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ज्यादा बहस ना करें, है ना, हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दें। आर गुणित एच, तो गुणे का अर्थ है पिता है, तो आर एच का पिता है, आर एच का पिता है, आर एच का पिता है। एच के पिता कौन है? आर, है ना। एच के पिता आर है। जब क्या बोला था? एफ आर की पुत्री है ना। जब ये दोनों के पिता एक ही है, जब इसकी पुत्री है और ये पिता है, तो दोनों के पिताजी एक ही हो गए ना। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एच माइनस एल, एच माइनस एल, तो माइनस का क्या अर्थ दिया है? पति है। एच एल का पति है, एच एल का पति है, पति है। जब इसका जेंडर हमें पता चल गया कि ये पुत्र है ना, फीमेल, ये मेल है, तो ये फीमेल है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, भाई बहन का रिश्ता हो गया। क्लियर है? हाँ, तो पूछा क्या है? एच का एफ से क्या संबंध है? एच का एफ से क्या संबंध है? एच का एफ से, एच का एफ से यहाँ से क्या संबंध है? एच का एफ से क्या संबंध है? तो इन दोनों का एच और एफ भाई बहन है, दोनों के पिताजी एक ही है, लेकिन हमारे ऑप्शंस में भाई और बहन दोनों दिया है, तो हमें ऑप्शंस कहाँ देखना है? एफ से। तो एफ का कौन है? एच, भाई, भाई है ना, तो भाई हमारा आंसर राइट होगा। एफ का एच से क्या, एच का एफ से क्या संबंध है?
क्या संबंध है? बहन का भी संबंध हो सकता, भाई बहन का संबंध है ना? क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जो हमको देखना है यहाँ से इसका क्या संबंध होगा, तो भाई का संबंध होगा, तो भाई हमारा एज ए राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हाँ चलो ये क्वेश्चन से बढ़िया होगा, है ना? एन के की माता है, एन के की माता है, तो संबंध कैसा होगा? एन के की माता है, के नीचे होगा, एन के की माता है, एन, ऐसा हमारा जहां पर भी संबंध होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हम बनाते जरा सा ध्यान में रखिए ना, इधर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एन गुणित एफ, एफ का मतलब पिता है, एन एफ के पिता है, ठीक है, पिता है। हाँ, एफ धन के, तो धन का क्या मतलब है? बहन है, के एफ के की बहन है, एफ के की बहन है, ठीक है। तो के और एन नीचे है क्या? देखो पहले ही ऑप्शंस में गलत दे दिया, क्यों? क्योंकि जब एफ के पिता एन है तो ये पुल्लिंग होगा, है ना? पुल्लिंग होगा, तो इसमें क्या बोला था कि माता है, के की माता है, तो हमारा पहला ही ऑप्शंस गलत होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि उसका लिंग जेंडर पता करके रखा करो, साथ में लेके चला करो, तो पहले ही इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, के धन एल, के धन एल का मतलब क्या है? के एल की बहन है, के, सही है ना? हाँ बहन, के एल की बहन है, ठीक है, बहन है, ठीक है। क्या बोला है फिर? भागित एल भागित एन, तो एल भागित एन, तो एल एन की पुत्री है, एल एन की पुत्री है, पुत्री भागित का अर्थ, दूसरा ऑप्शंस भी हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर एल पुत्री है तो ये भी पुत्री है, तो एन की पुत्री के हो जाएगी। जब इनका एन की पुत्री है एल और इस एल की बहन है के, है ना? तो दोनों बहन बहन हो गई, तो ये इनकी माता या पिता हो सकता, तो दूसरा ऑप्शंस भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो हम तीसरा ऑप्शंस देखते हैं। के धन एल, तो के एल का भाई है, सॉरी, के एल की बहन है, के एल की बहन है, ठीक है, बहन है, बहन है, ठीक है। एल भागित एन, एल भागित एन, तो एल एन की पुत्री है, एल, ये तो सेम डायग्राम बन रहा है ना? यहाँ तक सेम डायग्राम बन रहा है ना? ये वाला ऑप्शन भी सेम बन रहा है, तो ये बहन बहन हो गई, तो के की माता एन तो हो नहीं सकती, एन, सॉरी सॉरी सॉरी, के एन की माता थी ना पहले भी, हाँ, एज ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, है ना? दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे। सॉरी मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, है ना? उस टाइम पे भी एन यहाँ पे थी ना, माता। अच्छा, उसका आपने हमें पता ही नहीं चला था ना कि एम का आगे देखा ही नहीं था। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सॉरी सॉरी, मैं आप ध्यान दीजिए ना, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, ऑप्शन पे गलत दे दिया था, ठीक है, सॉरी। ध्यान दीजिए आप, यही वाला पहले वाला ऑप्शन देखो, है ना? एल क्या था? एल भागित एन, है ना? एल भागित एन का क्या मतलब था? एल एन की पुत्री है, एन की पुत्री है, पुत्री है, ठीक है। फिर एन गुणित एम, तो एन गुणित एम का, एन एम का पिता है, एन एन एम के पिता है, एम के पिता है, ये पिता है ना?
हाँ, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया था, है ना, ये पहला वाला गलत हो गया था। ठीक है, ये वाला एम के पिता है, जब पिता नहीं है एन माता होना चाहिए, है ना, एन माता होना, स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन सेम यहाँ तक है, यहाँ तक सेम है, इसलिए हम ये दर्शाते चलेंगे। ठीक है, एल एन की पुत्री थी। ठीक है, अब पुत्री थी ये भी, ठीक है, ये बहन है। ठीक है, अब एन माइनस एम देखते हैं ना। एन माइनस का क्या मतलब है, एन सॉरी माइनस का क्या मतलब, एन एम की पत्नी है ना, ए बी का पति है, बी का पति है, बी का पति है। एन एन एम का पत्नी है, एन एम की पत्नी है, एन एम की पत्नी है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि एम की पत्नी एन है, एन की पुत्री एल है, तो ये भी बहन है, एल की बहन है, तो इसकी भी पुत्री होगी, है ना, पुत्री। तो ये वाला हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, तीसरा वाला ऑप्शन। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा संबंध देखने में गलती कर लिया था, है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन से रहते हैं ये, जो इसके संबंध, इसके जो चिन्हों के आधार पर इसके संबंध दर्शाने पड़ते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हम बोलते हैं आप ध्यान से आप देखिए, समझिए, है ना, थोड़ा डायग्राम बनाना समझिए। ठीक है, क्लियर है। वो तो क्या, मुझे समझ में आ गया था कि गलत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कर लिया। लेकिन आप लोग अगर एग्जाम में ये गलती करते तो आप टिक लगा के ना सबमिट करके आ जाते, तो फिर वो तो गलती हो जाती ना, आप वहाँ पे ऐसा समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ आप ध्यान से समझिए ये वाला टॉपिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। हाँ, अब इसमें क्या पूछा है, पढ़िए आप तब तक। हाँ, एफ माइनस आर प्लस एच भागी टी में एफ का टी से पता चलता है कि एन के की माता है। देखो ये वाला ऑप्शंस काट लीजिए यहाँ से, है ना, ये थोड़ा सा आगे टाइपिंग हो गया, है ना। तो इसमें एफ का टी से क्या संबंध है पता चलता, क्या संबंध पर टी से संबंध क्या पता चलता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या है। एक बार देख लेते हैं ना हम लोग, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ सॉरी, एफ का टी से क्या संबंध है ना, एफ का टी से क्या संबंध है ये पता करना। आप करिए तब ढूंढ, क्योंकि क्वेश्चंस देखना जरूरी है, कुछ गलत टाइपिंग हो जाती है ना। अच्छा, आप लोगों से एक और निवेदन है मेरा, मैथ्स और रीजनिंग में कभी भी क्वेश्चंस रटना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक सीखिए आप, क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है। मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहे हैं ना, इसलिए आप में ज़्यादा में, इसलिए क्वेश्चंस क्या है, रटना नहीं है। क्वेश्चन हमें 3 या 4 क्वेश्चन में हमें सीख जाना है ना, इसमें सिर्फ बेसिक सीखना है, क्या संबंध उसका तरीका सीखना है, और एक ट्रिक सीखना है, क्या है, कैसे हम देखेंगे संबंध, कहाँ से देखेंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ ये चीज़ें देखना है। स्टेप बनाना अगर मैथ्स और रीजनिंग में सीख गए तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको स्टेप बनाना ही नहीं सीखते हो, आपको अपने आप में शायद, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एटीट्यूड हो सकता है कि आपको आता है, लेकिन आपको बेसिक फिर भी नहीं आता है ना, क्वेश्चन बनाना तो नहीं आता, जब उसी के कारण हमारा टाइम कवर नहीं हो पाता। फिर आप पूरा सिस्टम बनाओगे, लेकिन आप शुरू से एक बार बेसिक पढ़ोगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस जल्द से जल्द हल कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक? मेरी आवाज़ आ रही प्रॉपर? ठीक है, हम देखते हैं संबंध, है ना। ये वाला काट लीजिए, एफ का टी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्या संबंध बंद है। ठीक है यहाँ तक। हाँ, अब देखते हैं एफ माइनस आर, तो माइनस का क्या मतलब है, एफ आर की पत्नी है, एफ आर की पत्नी है। क्लियर है यहाँ तक, पत्नी है। ठीक है, आर की पत्नी है तो ये पति होगा उसका, तो इसका भी हमें लिंक पता चल गया। ठीक है, एफ आर की पत्नी है।
फिर उसके बाद क्या बोला, आर प्लस एच। आर प्लस एच का मतलब क्या है, आर एच की बहन है, आर एच की बहन है, आर सॉरी बहन नहीं, आर एच, एच आर की बहन है, एच आर की बहन नहीं, सॉरी एक मिनट है। ये का पत्ती लिखना है ना, का पत्ती, ये का पत्ती होगा है ना, एफ आर का पति है, एफ आर का पति है, ठीक है, आर का पति है, ठीक है, ये पत्नी हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है। फिर क्या बोला, आर प्लस एच प्लस का बहन है, आर एच की बहन है, आर एच की बहन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर एच भागित टी, भागित का अर्थ है पुत्री है, एच टी की पुत्री है, एच टी की पुत्री है। अगर ये एच पुत्री है ना, तो टी की अगर ये बहन है, आर एच की बहन है, तो ये भी इसकी पुत्री होगी टी की। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि एफ का टी से क्या संबंध है, तो एफ का टी से क्या संबंध है, एफ का है ना, क्या संबंध है भाई, यहाँ से यहाँ क्या संबंध है, तो ऑप्शंस में क्या दिया, सन इन लॉ है ना, भाई, डॉटर इन लॉ, या पुत्र या पुत्री। सन इन लॉ मतलब अपने सन इन लॉ को क्या बोलते हैं, अपने पुत्री के पति को, जब इसकी पुत्री का ये दामाद होगा तो दामाद को हम दामाद सन इन लॉ बोल सकते, ठीक है, दामाद, फादर इन लॉ, ठीक है, होता है ऐसा, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्या होगा हमारा, सन इन लॉ, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकते हैं ना, आप सुधार लीजिए। अब क्वेश्चन पे मत ध्यान दीजिए ना, मेरा एक और आपसे निवेदन है कि आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन में मत ध्यान दो, उसकी टाइप को समझो है ना, क्या क्वेश्चन पूछ सकता वो समझो आप क्वेश्चन की टाइपिंग पे मत ध्यान दो, आप, मैं सुधार करवा दूंगा वो आपसे है ना, ठीक है। चलिए इसमें क्या पूछा है, जी टी क्यू एम में जी का एम का टी से क्या संबंध है, ठीक है, देखते हैं क्या संबंध है, हम बनाते हैं भाई। हाँ, जी गुणित टी, तो गुणित का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो जी गुणित टी, जी टी का पिता है, जी टी के पिता है, पिता है, ठीक है, जी टी का पिता है। फिर टी धन क्यू, तो टी है ना, टी क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है। चलिए बहन है तो स्त्रीलिंग पता चल गया, जब इसकी बहन है तो इसका भी पिताजी जी होगा, क्यू का पिताजी भी जी होगा, ठीक है। फिर क्या बोला, क्यू माइनस एम, माइनस का क्या अर्थ है, ए बी की पत्नी है, तो क्यू एम की पत्नी है, क्यू एम की पत्नी है, क्यू एम की पत्नी है, ठीक है ना, माइनस का अर्थ है पत्नी, सॉरी ये पत्नी नहीं पति है ना, क्यू का है ना यहाँ पे, सॉरी, क्यू एम का पति है, पति, ठीक है, इसका जेंडर हमें पता चल गया, ये पत्नी हो गई, ठीक है। तो अब क्या पूछा है कि एम का टी से क्या संबंध है, एम का टी से क्या संबंध है, एम का टी से क्या संबंध है, ये वाला संबंध क्या होगा, ये दोनों पति पत्नी हुए, ये बहन है, तो क्या होगा, क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, अपने पति की बहन को सिस्टर इन लॉ कहेंगे, क्लियर है यहाँ तक।
तो हमारा क्या होगा, सिस्टर इन लॉ होगा। चलिए, आज हमारी रीजनिंग की लास्ट क्लास थी, यहीं ख़त्म होती है आज, है ना। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।